वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नेक का एक ऐसा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ जो आप सबको बेहद पसंद आने वाला है। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये वाली शर्ट है जिस पे मैंने नेक डिज़ाइन बनाना है। शर्ट जो है मेरे पास मीडियम साइज़ में है। तो शर्ट के फ्रंट पार्ट को आपने ऐसे फोल्ड करके रखना है और जिस साइड पे स्लीव स्टिच करने हैं उस साइड पे 2.5 इंच का गैप छोड़ के आपने सेंटर में जितनी भी चौड़ाई होगी वो मेजरमेंट कर लेनी है। मेरे पास ये 5.5 इंच आ रही है। चाहे आप स्मॉल पे बना रहे हैं, मीडियम पे बना रहे हैं या फिर लार्ज पे बना रहे हैं, तो यहाँ से गैप आपने 2.5 इंच छोड़ के सेंटर में जितनी चौड़ाई होगी उसको मेजरमेंट कर लेना है। अब ये मैंने स्टिक पेपर लिया है। इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास है तकरीबन 17 से 18 इंच। नेकलाइन की जो लेंथ मैं तैयार रखूँगी वो 15 इंच रख रही हूँ। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। और स्टिक पेपर की चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है। अब इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद नेकलाइन की चौड़ाई मैंने रखनी है 5.5 इंच, तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और लंबाई मैंने रखनी है 15 इंच। आप अगर स्मॉल से कम साइज़ में बना रहे हैं तो नेकलाइन अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। अगर आप लार्ज साइज़ में बना रहे हैं तो फिर लेंथ ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब लंबाई में मैंने जो 15 इंच तक निशान लगाया है, यहाँ पे चौड़ाई में 1/2 इंच के मार्जिन पे ये मैं छोटा सा निशान ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल स्ट्रेट वी शेप भी स्केल की मदद से ड्रॉ करके लेयर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लंबाई में मैंने नेक रखना है तैयार वो रखना है 7.5 इंच। तो ये 7.5 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है लंबाई में, यहाँ से 2.5 इंच के मार्जिन पे मैंने ये चौड़ाई में निशान लगाना है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट जो है सीधी वी शेप में कट वर्क ड्रॉ नहीं करूँगी, थोड़ी सी इस तरह से राउंड शेप पे कट ड्रॉ करूँगी। इस तरह से ये नेक लाइन की जो शेप है वो बहुत खूबसूरत आएगी। आप बिल्कुल स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकती हैं। अब ये जो मैंने 2.5 इंच के मार्जिन पे निशान ड्रॉ किए हुए और ऊपर चौड़ाई में 5.5 इंच पे ड्रॉ किए, इन दोनों को आपस में मिलाना है। और फिर ये नीचे जो 1/2 इंच के मार्जिन पे चौड़ाई में निशान है, यहाँ तक ये लाइन मैंने ड्रॉ कर देनी है इस शेप में। इस तरह से थोड़ी सी ये राउंड शेप आएगी जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देगी नेक की। अब ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पे मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ करने हैं। आप कोई भी राउंड चीज़ लेके उसकी मदद से हाफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाले जो मैंने निशान ड्रॉ किए इनको फॉलो करके अब स्टिक पेपर की मैंने कटिंग करनी है। ऐसे कटवर्क कट करने के बाद साइड से 1/2 इंच तक स्टिक पेपर छोड़ के एक्स्ट्रा मैंने कट कर देना है। ऐसे स्टिक पेपर की कटिंग करने के बाद इसको मैंने एक अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। सेंटर में आपने ये फैब्रिक स्टिक पेपर रख लेना है। उसके बाद इसको अलग फैब्रिक पे पेस्ट करना है ताकि इसकी चौड़ाई सेम मार्जिन पे आए। तो इस तरह से आप देखें, इसको अलग फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है। सेंटर से ऐसे फोल्ड करके मैंने इसको प्रेस किया है। अब अलग से मैंने फैब्रिक लेना है जो इस नेक लाइन के सेंटर में यूज़ होगा। तो ये वाला जो फैब्रिक आपने कट किया होगा कट वर्क में, इसको पहले सेंटर में रख के कट कर लेना है। इसके नीचे वाला जो फैब्रिक है जिस पे हमने एंकर के धागे के साथ सिलाइयाँ लगानी हैं, ऐसे फोल्डेड इसकी जो चौड़ाई है वो आपने दोनों साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। ये फैब्रिक जो है वो चौड़ाई और लंबाई में आपने 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। अब पहले हमने ये वाली जो कटवर्क वाली पट्टी है इसको शर्ट के ऊपर स्टिच कर देना है। उसके बाद सेंटर में जो अलग से हमने फैब्रिक बनाया रखा है ना कट करके, उस पर एंकर के धागे के साथ सिलाइयाँ लगानी है। तो ये नेक आपने फ्रंट साइड के सेंटर में रख के अच्छे से पिन लगा लेनी है। ऐसे पिन लगाने के बाद पहले हम सेंटर में सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि नेक जो है वो बिल्कुल सही मार्जिन पे आए। अब ये वाले जो कटवर्क्स हैं बुकरम के, इनके अराउंड सिलाई लगा देनी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद सेंटर से मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। ऐसे कट करने के बाद अब हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये कट्स आपने बहुत ध्यान से लगाने, सिर्फ फैब्रिक को लगाने, सिलाई को आपने टच नहीं करना। उसके बाद इसको मैंने ऐसे उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस कर देना है। तो ये सारे जितने कटवर्क थे इनका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया है।
अब सेंटर में मैंने लूप स्टिच करने हैं, तो डोरी बना के मैंने इस तरह से सेंटर में गिरा लगा के लूप का डिज़ाइन रेडी कर लेना है। अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको फॉलो करके डोरी बना लें। फिर उस डोरी के सेंटर में ऐसे छोटी सी गिरा लगा के तकरीबन ये लंबाई में 2.5 इंच तक आपने लूप कट कर लेने हैं। अब ये जितने भी लूप मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने सारे ये बना लिए हैं। अब कट वर्क के सेंटर में ये लूप्स हमने स्टिच करने हैं। तो ऐसे हमने ओपन करना है, क्योंकि ये हिडन सिलाई के साथ हमने स्टिच करने हैं। तो आपने भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया हुआ है ना कट वर्क का, उसको ऐसे फोल्ड करके उल्टी साइड पे सिलाई लगानी है ताकि सीधी साइड पे कोई सिलाई ना आए। तो ये जितने भी कट वर्क है इनके सेंटर में ये लूप स्टिच कर दूंगी। तो एक साइड पे ये ऐसे मैंने लूप स्टिच कर दिए, सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी सारे ये लूप्स मैं स्टिच कर दूंगी। तो दूसरी साइड पे भी ये लूप्स मैंने स्टिच कर दिए जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। ऐसी उल्टी साइड पे स्टिच करने आपने ताकि बाहर वाली साइड पे कोई सिलाई नहीं आए। अब नेक के सेंटर में हमने ये वाला जो अलग से फैब्रिक कट किया था पहले ये लगाना है। तो इसके नीचे मैंने 0 साइज़ का बुकरम पेस्ट कर दिया। आपके पास अगर 0 साइज़ का बुकरम नहीं है तो नॉर्मल जो बुकरम भी है वो आपने इसके नीचे पेस्ट कर देना है। अब इसका ये वाला जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे 3 इंच के गैप पे ये पहले तिरछी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। आपने जो सफाई से आपने ड्रॉ कर देनी है, दोनों साइड पे बिल्कुल एक जैसी आए। अब ये जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे या फिर 1 इंच के गैप पे, जितनी आपको सिलाइयाँ गैप में चाहिए उस अकॉर्डिंग ये सीधे आपने निशान सारे लगा लेने हैं नीचे तक। तो ये सारे निशान मैंने लगा दिए सेंटर पॉइंट पे। अब इनको फॉलो करके ऐसे तिरछी लाइंस हमने दोनों साइड पे ड्रॉ करनी है। पहले मैं एक साइड पे ये लाइंस ड्रॉ करूँगी और फिर उसके बाद ये जो दूसरी साइड है इस साइड पे भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। सेंटर पॉइंट पे आपने ना अगर आप 1 इंच के गैप पे लगा रहे हैं या हाफ इंच के गैप पे लगा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स ड्रॉ करके ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि सारी जो है वो एक जैसी आएँ। अब एंकर का धागा जो है वो मैंने फिरकी में भर लिया है और ऊपर वाला जो धागा है उसको आपने थोड़ा सा टाइट कर लेना है ताकि नीचे से एंकर के धागे की जो सिलाइयाँ हैं वो ज़्यादा सफाई के साथ आएँ। अब ये जो हमने निशान ड्रॉ की हुई हैं इनको फॉलो करके सिलाइयाँ लगा देनी है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये जितनी भी मैंने लाइंस ड्रॉ की थी इनको फॉलो करके मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसको मैंने ऐसे सेंटर से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे नेक की जितनी चौड़ाई होगी, मेरे पास जो नेक की चौड़ाई तैयार है वो है 7, क्योंकि ये फैब्रिक फोल्डेड है तो उसका हाफ मैं 3.5 इंच पे लगा रही हूँ। आपने ये लंबाई और चौड़ाई के निशान अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। और लंबाई में मैंने नेक रखना है 7 इंच, तो 7 इंच तक निशान लगा के हल्की सी मैंने इसको राउंड, बिल्कुल वी नहीं, राउंड वी शेप दे के ऐसे फैब्रिक को कट कर लेना है। ये नीचे सेंटर से भी नीचे तक मैं इसको कट कर दूंगी। अब यहाँ सेंटर में मैं पाइपिंग ऐड करूँगी। जो चौड़ाई में मैंने ये 1 इंच फैब्रिक लिया है जिसको एक साइड से फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है और जो दूसरी साइड है इसको यहाँ सीधी साइड पे मैंने रखना है और किनारे पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपने इतने ही मार्जिन पे लगानी है जितनी बारीक आप पाइपिंग चाहते हैं। तो ये नीचे से अगर कोई फैब्रिक एक्स्ट्रा हुआ तो उसको आपने कट करना है। उसके बाद उल्टी साइड पे इसको फोल्ड करके ये देखें आप पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ आ गई हमारे पास, क्योंकि नीचे इसके बुकरम ऐड किया हुआ है हमने। अब किनारे पे ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड पे पाइपिंग मैंने लगा दी है। अब नेक की जितनी लेंथ आपने तैयार रखनी होगी उतने मार्जिन पे ये निशान लगा के सेंटर में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करके नेक लाइन को सिलाई लगा देनी है। ये सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने इसको सिलाई लगा दी है। एंड में हम यहाँ नेक लाइन पे बटन स्टिच कर देंगे। अब हमने शर्ट का ये वाला जो फ्रंट पार्ट है इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे अब आपने देख लेना है, इसको अच्छे से सेट करके रखना है ताकि दोनों साइड्स जो है बिल्कुल एक जैसी आए।
आप चाहें तो पहले जो आपने बुकरम ये कट किया होगा ना सेंटर से, इसको यहाँ पे रख लेना है ताकि नेक जो है वो उसी मेजरमेंट पे आए जिस मेजरमेंट पे हमें नेक चाहिए। तो ये इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैं सेट करके रखूँगी। और ऊपर जो शर्ट का फैब्रिक है उसको आपने ऐसे फोल्ड करके नीचे वाले जो दोनों फैब्रिक हैं, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो, और नीचे जो हम अलग से पट्टी ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐसे पिन लगा के कवर कर लेना है आपने, क्योंकि हमने हिडन सिलाई लगानी है बाहर की साइड ताकि कोई भी सिलाई नहीं आए। तो आपने भी सेम ऐसे ही नेक पे पहले पिन्स लगा लेनी है। ये वाला जो एंकर की धागे वाले की सिलाइयों वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूंगी। ऐसे दोनों साइड से कट करने के बाद मैंने अब सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये आपने पिन लगा लेनी है दोनों साइड पे 3-3। उसके बाद जो ऊपर वाला शर्ट वाला फैब्रिक है उसको हटा के सिर्फ जो अंदर वाला फैब्रिक है उसको ऐसे सिलाई लगानी है। इस तरह से आपका नेक जो है वो बहुत ही सफाई के साथ बन के रेडी होगा और बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो ये सिलाई ऐसे मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे पिन निकाल के मैं आपको इस सीधी साइड दिखाती हूँ इसकी। ये चेक करें, सीधी साइड पे कोई भी सिलाई नहीं आई है और नेक फिनिशिंग के साथ आया है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। अब नीचे वाली साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं तुरपाई करूँगी और नेकलाइन के सेंटर में बटन स्टिच करके इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत आई है। ये वाला डिज़ाइन आपने गर्मियों के ड्रेस पे ज़रूर ट्राई करना है। आगे ईद आ रही है, ईद पे आपने ये डिज़ाइन ज़रूर बनाना है और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।